प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो आज हम दोस्तों CET एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना कि आपके सही कितने होते हैं। अगर दोस्तों आप भी CET एग्जाम 2024 की तैयारी करना चाहते हो, जी हाँ दोस्तों, आज संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको CET का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको सामने आ चुका, देखिए। बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है, बताओ भाई। दोस्तों बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? बादला प्रिंट के नाम से, अजरक प्रिंट के नाम से, फड़ के नाम से या पिछवाई के नाम से? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका है। तो देखो दोस्तों, बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जानते हैं? अजरक प्रिंट के नाम से जानते हैं। जो भी ऑप्शन बी राइट करा, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, ठीक है ना, कि बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जानते हैं? अजरक प्रिंट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपको समझ आ चुका, देखिए। शुष्क वन संस्थान आपरी कहाँ पर, बताओ भाई। शुष्क वन संस्थान आपरी कहाँ पर है? नागौर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? बताओ सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। शुष्क वन संस्थान आपरी कहाँ पर है? तो आफरी एक, ठीक है, एक काजरी। आफरी व काजरी कहाँ पर है? आपके दोनों जोधपुर में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका है कि आफरी व काजरी कहाँ पर है। तो देखो पूछ लिया एग्जाम में शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको जोधपुर ऑप्शन राइट करना है। यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट। देखो सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है। अगला क्या पूछा, मिर्जाबाद, बताओ भाई। मिर्जाबाद कहाँ पर है, कमेंट कीजिए। भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में, उदयपुर में? बताओ मिर्जाबाद कहाँ पर है। भूगोल का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो मिर्जाबाद आपका कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में मिर्जाबाद है। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट करा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न देखिए, मथुरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, बताओ भाई। दोस्तों ये क्लास संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मथुरण किस जो जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर के, उदयपुर की? तो देखो दोस्तों, जब भी मथुरण की बात आती है ना, ये दोस्तों आपकी कहाँ की फेमस है? बीकानेर जिले की फेमस है जो लोक कला है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या बच चुका है। तो देखिए, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बताओ भाई। दोस्तों सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाखर, भोराट, गिरवा या सांगलिया? तो देखो दोस्तों, सिरोही के जो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बिल्कुल आप सही कमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? भाकर बोला जाता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या बच चुका है। बनास नदी पर कौन सा बांध है, बताओ भाई। दोस्तों ये क्वेश्चन सारी का CET में आई हुए सवाल है। तो कमेंट कीजिए, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ बांध, मिर्जा बांध, बिशनपुर बांध या जवाई बांध? तो देखो दोस्तों, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। बिशनपुर बांध कहाँ पर है आपका? बनास नदी पर है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। जो भी पहले साथी सी कमेंट करे, बहुत बढ़िया, बहुत ही वेल डन, वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या बच चुका है। 7वां प्रश्न आपको समझ आ चुका है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, बताओ भाई। दोस्तों संतरा उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को या झालावाड़ को? सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, संतरा उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी यहाँ पर डी कमेंट करें, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते, अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या बच रखा है। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, बताओ दोस्तों। दोस्तों चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? चिम, चीक, चेजारा या दोस्तों चिकारो? फटाफट कमेंट कीजिए। चुनाई का कार्य करने वाले को दोस्तों क्या बोला जाता है? चेजारा बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या बच रखा है। किस नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं, बताओ भाई। दोस्तों किस नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है, कमेंट कीजिए। चंबल को, माई को, सोम को या जाखम को? बताओ किस नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं? तो वो आपकी माई नदी है, ठीक है ना। माई को दोस्तों क्या बोलते हैं? वागड़ की गंगा बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, बताओ भाई। 4 झील आपके सामने है, ठीक है ना। 3 तो क्या है, खारे पानी की है। इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील बताना आपको, ठीक है ना। इनमें से मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कायलाना झील, ठीक है ना। कायलाना झील क्या है दोस्तों? ये खारे पानी की नहीं है, मीठे पानी की है। तो अपन को यही पूछा, तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी आपने कायलाना कमेंट करा है, सी बता रहा है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला देख लो। दोस्तों अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए कि राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, बताओ भाई। राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? कोटा,
सवाई माधोपुर, डूंगरपुर या उदयपुर। देखो राजस्थान में सबसे ज़्यादा दोस्तों वन कहाँ पर है? उदयपुर में, झीलों की नगरी में, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या बच रहा है। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर है? बताओ भाई। दोस्तों भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर है? शाहपुरा में, डेगाना में, मांडलगढ़ में या दोस्तों चौपासनी में। देखो जब की बात आती है टंगस्टन की, टंगस्टन के दोस्तों भारत में एकमात्र खान कहाँ पर है आपकी? डेगाना में, ठीक है ना। बिल्कुल डेगाना नागौर से लग हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, डेगाना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला देख लो फटाफट क्या बच रहा है। वेरी गुड। देखिए मरुस्थल का विस्तार, ठीक है ना, किन राज्यों तक बताओ भाई। थार के मरुस्थल का दोस्तों विस्तार किन किन राज्यों में है? बिल्कुल राजस्थान में थई, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। देखो मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान पंजाब में है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से आपके राज्य इसमें शामिल है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। यानी डी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर राइट है, ठीक है ना। थार के मरुस्थल का दोस्तों विस्तार किन किन राज्यों में है? पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में है और हरियाणा में। तो डी ऑप्शन अपन क्या करेंगे यहाँ पर राइट करेंगे। चलिए आगे बढ़े तो अगला देखिए, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ? बताओ भाई। दोस्तों महर्षि दयानंद का स्वर्गवास कहाँ पर हुआ था? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या जोधपुर में? फटाफट कमेंट कीजिए, दयानंद का स्वर्गवास कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो आप सही कमेंट करो, अजमेर में, ठीक है ना। महर्षि दयानंद का दोस्तों स्वर्गवास कहाँ पर हुआ? अजमेर में हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका है। अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या बच चुका है। खुमान राजो गणन का रचनाकार कौन है? बताओ भाई। खुमान राजो गणन के दोस्तों रचयिता कौन है आपके? विजयदान देता, दलपत विजय, सीताराम लाला सिंह, दोस्तों शिव सुंदर भरतिया। बताओ खुमान राजो गणन के रचयिता कौन है आपके? तो ये दोस्तों आपके कौन है? दलपत विजय, ठीक है ना। दलपत विजय इसका ऑप्शन राइट है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेल डन, गजब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला देख लो फटाफट। आप सभी साथ में उत्तर बताओ और साथ में क्या करो, कमेंट करो कि आपके सही कितने होते हैं। अगला प्रश्न देखिए फटाफट क्या हो चुका है। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जानते हैं? बताओ भाई। दोस्तों गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? श्रेष्ठी के नाम से, कुलिक के नाम से, सार्थवाक के नाम से, दोस्तों समारता के नाम से। बताओ गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को दोस्तों किस नाम से जानते थे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका समारता, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों गुप्त काल में व्यापारी के नेता को क्या बोलते थे? समारता बोलते थे। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? बताओ भाई। दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। कौन से दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? हाँ तो आयन मंडल, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला देख लो फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। राजस्थान में, ठीक है ना, राज्यसभा की कुल सीटें कितनी? बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों राज्यसभा की सीटें कितनी है? 32, 10, 25 या 35? फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? तो सही ऑप्शन आपका 10, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है, बदलाव हो सकता है। अगला प्रश्न देख लो फटाफट। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? बताओ भाई। राष्ट्रपति अपना दोस्तों त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्याधीश को? बताओ राष्ट्रपति दोस्तों अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन यहाँ पर बी राइट कर रहा है, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला देख लो क्वेश्चन क्या बच चुका है। 20वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बताओ भाई। देश का दोस्तों सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या दोस्तों पद्म श्री? फटाफट कमेंट कीजिए, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है आपका? बिल्कुल भारत रत्न, ठीक है ना, भारत रत्न। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। दोस्तों आप सभी इन प्रश्नों को सारे को याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगर इन सारे प्रश्न आप याद कर लेते हो, यहाँ पर आप लिख देते हो इसको, अगर लिखना नहीं चाहते इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आरपी स्टडी, ठीक है ना, आरपी स्टडी का टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिल जाएगी? इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? बताओ भाई। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सोनिया गांधी, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज या दोस्तों सरोजिनी नायडू? बताओ देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी आपकी? तो वो दोस्तों कौन है? मीरा कुमार, ठीक है ना। मीरा कुमार एक महिला का नाम है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट। भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में? बताओ भाई। भारत की भाषाओं का दोस्तों उल्लेख संविधान में कहाँ पर मिलता है? 5वीं सूची में, 7वीं सूची में, 8वीं में या 10वीं सूची में? बताओ भारत की भाषाओं का उल्लेख, ठीक है ना, संविधान की किस सूची में है?
तो इसका सही उत्तर आपकी 8वीं सूची में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन नंबर सी राइट कर रहा है, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चांद बावड़ी कहाँ पर है बताओ भाई। दोस्तों चांद बावड़ी कहाँ पर है? छोटी खाटू में, या दोस्तों आबानेरी में, मंडोर में, या डूंगरपुर में? तो देखो चांद बावड़ी आपकी कहाँ पर है? आबानेरी में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ बताओ भाई। पानीपत का दोस्तों पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में, 1526 में, 1192 में, या दोस्तों 1527 में? बताओ पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था आपका? 1526 में। कब दोस्तों? 1526 में। जो भी ऑप्शन यहाँ पर बी राइट करा, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो फटाफट क्या पूछ रखा है। बहुत बढ़िया। तो देखिए राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, 2 अक्टूबर 1953 को, 15 अगस्त 1947 को, या दोस्तों 26 जनवरी 1950 को? बताओ राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? तो इसका आपका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? 1 नवंबर, ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 को दोस्तों क्या हुआ था? राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन ए राइट करा है बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आपको कमेंट करना आपके इन 25 क्वेश्चन में से कितने परसेंट राइट हुए। अगर आपके 20+ राइट हो रहे तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। अगर आप दोस्तों सीट या BA या PTT की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।